इस वीडियो में हम गणित की शिक्षण विधि से क्वेश्चन देखेंगे। प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझेंगे इससे। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये जो है क्रियात्मक पक्ष है। क्रियाकलाप में हम लोग क्या करते हैं? क्रिया करके देखते हैं। तो उसी तरीके से प्रेरणा, क्रियाकलाप और जो समायोजन है ये शिक्षण विधि के किस में है? क्रियात्मक पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? तो विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना, उनके जो भी संवेग हैं उनमें और मनोवृत्तियों का विकास, जो भी संवेग मतलब उनके दिमाग में जो भी चीजें आ रही है, मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भावात्मक पक्ष। ये सब किससे संबंधित है? भावात्मक पक्ष से। नेक्स्ट है, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आंसर हो जाएगा पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो। तो गणित की देखिए, गणित के लिए हमें क्या होगा? एग्जाम्पल रहेगा, तो हमें उसे समझने में आसानी होगी कि हम एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन समझ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन समझ गए तो हमें प्रश्न चाहिए, तो प्रश्न के लिए प्रश्नावली में प्रश्न होने चाहिए जिससे हम उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह क्या है? गणित विषय का पाठ्यक्रम में क्या महत्व है? विज्ञान विषयों के अध्ययन में ये सहायक होते हैं और तर्कात्मक सोच को विकसित करता है। हमारी जो भी तर्क वाली सोच होती, थिंकिंग होती है, उसको विकसित करता है। और ये व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है क्योंकि व्यवहारिक जीवन में क्या है, हमें गणितीय गणनाएं की जरूरतें होती रहती है, हिसाब किताब की। तो यह व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये प्लेटो। प्लेटो बोले थे कि जो विद्यार्थी ज्यामिति को नहीं समझ सकते वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए।
गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए पाठ्यक्रम के अनुसार। नेक्स्ट है भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? जेम्स टेलर ने। नेक्स्ट है गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन जो है गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है उपरोक्त सभी सांस्कृतिक, अनुशासन संबंधी और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की पाठ्य पुस्तक को विकसित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर गणित की पाठ्य पुस्तक को विकसित करना चाहिए किस क्रम में? तो तार्किक क्रम में। ठीक है, गणित की पाठ्य पुस्तक विकसित करनी चाहिए तार्किक क्रम में, यानी कि जो तार्किक लॉजिकल थिंकिंग होती है ना, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। लीलावती पुस्तक किसने लिखी थी? लीलावती पुस्तक किसने लिखा था? तो ये पुस्तक लिखा गया था भास्कराचार्य के द्वारा। सहसंबंध से दो घरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था लैंथरॉप ने। गणित की प्रकृति क्या है? तो गणित की प्रकृति हमने देखा ही है क्या है, तार्किक है। गणित सभ्यता का दर्पण है, किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? हॉकबैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह है लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की समझने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो गणित की प्रकृति क्या है, तार्किक है, तो उसको समझने की प्रकृति भी कैसी होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। निम्न में हार्डी रामानुजन संख्या है? हार्डी रामानुजन संख्या क्या है? 1729। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? देखिए ये तीनों तो हैं भारतीय गणितज्ञ, ये नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश की आवश्यकता है?
गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने। तो गणित में अगर हमें अच्छा होना चाहिए तो उन्हें क्या आना चाहिए कि अमूर्त चिंतन। अमूर्त मतलब जो चीज़ दिखता नहीं है वो कहलाता है अमूर्त, और मूर्त क्या है? जो चीज़ दिखता है, तो हो गया मूर्त। तो हमें जो नहीं दिखता उसके बारे में भी हम सोच सके, और तर्क संगत विवेचन द्वारा और इनकी समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर क्या होगा? जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है तो सहायता करने के लिए इनकी शिक्षक को कैसा होना चाहिए? उनको होना चाहिए कि अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, जिसमें क्रॉसवर्ड हो गया या पजल्स हो गए, जिक्सॉ पहेली हो गया आदि बनाने, हल करना, ये सभी करना चाहिए। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया था? डेविड व्हीलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गैनिट वीक गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। गैनिट का जो अर्थ है वह क्या है? तो वह है संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि में वृद्धि। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। उत्पत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो लिखा है ना कि प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये जो कथन मान लीजिए विषम संख्या 9, तो क्या एक अभाज्य संख्या है? ये तो भाज्य है क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रही है। तो ये क्या है? प्रति स्थिति द्वारा उत्पत्ति, स्थिति के द्वारा यहाँ पर इसको चेक किया जाएगा। गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक यहाँ पर उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, पाठ्यक्रम, गणित की पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विषय की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, परीक्षा का जो पद्धति है वो क्या है, ये सभी तो गणित के लिए उत्तरदायी है। लेकिन लिंग यहाँ पर गणित के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। ये क्वेश्चन तो कट गया है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? बीजगणित में देखिए, बीजगणित में सामान्यीकरण होता है, मानसिक चित्रण होता है, क्रम परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मापन कोई चीज़ नहीं है बीजगणित में, मापा नहीं जा सकता। ठीक है, ये सब ज्यामिति में होता है। नेक्स्ट है, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है?
तो गणित में जो बिंदु है ना, इसको परिभाषित किया गया है। ठीक, गणित की परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो गणित की परियोजना होते हैं वे क्या करते हैं? गणित में हमें अंक प्राप्त करने में आसान करते हैं, वे हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है। ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना किसको संकेत करता है? तो ये बताता है कथन के तर्क या औचित्य को। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो आंसर हो जाएंगे श्रीनिवास रामानुजन। गणित सार संग्रह के लेखक हैं। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। नेक्स्ट है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो पहले जो शिक्षार्थी हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनको सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। फिर शिक्षार्थी क्या करते हैं? लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर शिक्षार्थी जो होते हैं लंबाई मापने के लिए अमानक करते हैं, फिर उसके बाद मानक करते हैं। फिर शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पहले अवलोकन करेंगे, फिर उसके बाद जो अमानक इकाई है उनका प्रयोग करेंगे, फिर मानक इकाई का प्रयोग करेंगे और उनके बीच संबंध समझेंगे। नेक्स्ट है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी होता है। सभी जो अवधारणा है इनको समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? देखिए, जो आकृति होते हैं इनका निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? देखिए, पैटर्न, सममिति, चौपड़, ये सभी क्या है? प्राथमिक स्तर से संबंधित है। ये जो कोण हो गया, एंगल हो गया, ये सभी क्या है? प्राथमिक स्तर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है। तो संख्याओं के संदर्भ में जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षा मतलब जो 8 से 9 साल के हैं, उनमें पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्त्यता इनके अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ें वो समझ सकते हैं।
नेक्स्ट है गणित से भयभीत होने और उनमें असफल होने के निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। तो देखिए कक्षा के अनुभव उसे असफल होने के लिए कारण है, प्रतीकात्मक संकेत भी इसका कारण है, गणित की संरचना भी इसका कारण है। ये तीनों कारण है जिसके कारण वो असफल हो सकता है, लेकिन लैंगिक भेद कोई कारण नहीं है कि वो उससे असफल हो जाए मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्ड क्या है? बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। सबसे पहले क्या करता है? जो मूर्त पदार्थ होते हैं यानी कि जो हमें दिखता है उसको आधे में विभाजित करता है। फिर क्या करता है? चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो, जिसमें आधे के बारे में कुछ हो, वह सी चित्र वो बताता है। फिर क्या करता है? कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा को प्रदर्शित करता है। फिर क्या करता है? उस आधे का जो चिन्ह है उसको लिखता है। तो ये प्रोसेस है और ये योजना वो बनाता है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियां होती हैं वो किस में मदद करती है? समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। जो भी समस्या है उसको सुलझाने के लिए हमारे जो कौशल होते हैं यानी कि हमारी जो एक्टिविटी होती है उसको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर पहेलियां सुनाई जाती है गणित की। नेक्स्ट है गणितीय संचरण उल्लेख करता है। आंसर हो जाएगा गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। गणितीय संचरण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता के बारे में। नेक्स्ट है यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ हो तो वह है। आंसर क्या हो जाएगा? संक्रियात्मक अवस्था में यदि एक जो शिक्षार्थी है वो पूर्णांक हो गया या तो भिन्न हो गया या दशमलव संख्या हो जाए, इन पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में अगर वो समर्थ है तो वह क्या है? संक्रियात्मक अवस्था में है। सब कुछ जान गया है, वो संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है?
प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है, तो कौन सी है? उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? आंसर क्या हो जाएगा? गणित में गणना के कौशल तथा गति। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्यों? तो कक्षा में देखिए जो गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप होते हैं, तो चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां होती हैं, इनसे संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वे महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संक्रियात्मक अवस्था। तो एक बच्चा है जो कि सभी जो संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, तो वह होता है संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है तथा यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? आंसर हो जाएगा दृश्य प्रक्रमण। इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय मान की अवधारणा पर। ये जो बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? स्थानीय मान को बता रहे हैं। नेक्स्ट है, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्न की संख्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर इंगित करता है? कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई कौन सी ऐसी समस्या है जो ये बताता है कि बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत कर रहे हैं? तो सबसे पहला क्या दिया है कि दी गई आकृति की दर्पण छवि आरेख बनाइए। ये तो सिंपल है, एक ही चीज़ को बनाने कह रहा है। दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं? सममित रेखाओं को गिनने बोल रहे हैं। किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना। किसी दी गई जो ज्यामितीय आकृति उसमें एक सममित खींचने बोल रहा है। तो ये सब क्या है? सभी एक ही काम कर रहे हैं। अब इसको पढ़िए। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और उस झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या को पहचान कीजिए। दो चीज़ यहाँ पर करने बोल रहा जा रहा है। क्या करने बोल रहा जा रहा है कि झंडे का आरेख बनाना है और उस झंडे में
सममितीय रेखाओं की संख्या को पहचानना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। नेक्स्ट है, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई। 20 पुस्तकों का तो कुछ पता ही नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है? तो इस कहानी के जरिए जो शिक्षक है वो बच्चों को क्या बता रहे हैं? वे बता रहे हैं कि यहाँ पे पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5+3 इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। आंसर इसका हो जाएगा सी। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 आ रहा हो। तो इसे सीमित जो उत्तर प्रश्न है इसी के समान मुक्त उत्तर प्रश्न क्या हो सकता है कि कोई ऐसी दो संख्या बताइए कि जिनका योग 8 आ रहा हो। नेक्स्ट है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। तो कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है? गुणन के गुणधर्म, क्रम गुण और समूह। नेक्स्ट है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है भिन्न की इकाई से जो भिन्न वाला चैप्टर था उसमें से शिक्षकों ने छात्रों से किसी 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। तो ये प्रश्न क्या बता रहे हैं? ये प्रश्न बता रहे हैं कि बच्चे के सोचने का जो स्तर है वह क्या है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न बोला जा रहा है कि एक दूध वाला है 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो वह एक दिन में कितने दूध बेचेगा। तो ये क्या हो जाए, विश्लेषण हुआ ना, एनालिसिस कर रहा है वो कि 10 दिन में इतना तो एक दिन में कितना। तो ये क्या है, एनालिसिस किया कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंबे हैं जिसका माप क्या क्या है, 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150, 235 सेंटीमीटर। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल डेज के लिए पूछा गया है। तो इससे तो एचसीएफ निकलेगा, लेकिन ये क्यों पूछा गया है, इसलिए पूछा गया है कि सीखी हुई जो टीचर ने एचसीएफ निकालना तो बता दिया, फिर उनकी तरह क्वेश्चन किया गया है। तो ये क्यों किया गया, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान जो कौशल है इनको बढ़ाने के लिए, कि हमने इनको जो चीज़ सिखा दिया क्या इसका ये प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चा संख्याओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही है वे कौन सी है। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कमजोर चातुष्प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और समन्वय करने में वो ये सब उनको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट है उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। तो उच्च क्रमीय चिंतन कौशल जो होते हैं ये कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं, इस पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न आंसर हो जाएगा इसका मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण 1, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति। चरण 2, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है टैली चिन्हों का प्रयोग करके। चरण 3, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक डैश से पाठ का विकास कर रहा है।
यहाँ पर सारे ऑप्शन दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चरण 1 में क्या है कि स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति। दूसरा, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है टैली चिन्हों का प्रयोग करके। तीसरा, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। तो इसमें देखिए यहाँ पर व्यवस्था सबसे पहले, फिर उसके बाद संकल्पना आ रहा है, उसके बाद परिकलमन आ रहा है, फिर प्रक्रिया आ रही है और फिर लास्ट में उसकी संक्रिया आ रही है। नेक्स्ट है सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है डैश है। तो सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा रहा है वह क्या है? रोल प्ले, भूमिका निर्वाह। नेक्स्ट है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति जो है इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य है कि संख्याओं को सैकड़ों, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। नेक्स्ट है रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? क्वेश्चन आपने समझ लिया। उसकी गुणन जो संकल्पना है उसको स्पष्ट करने के लिए कौन से उसको यहाँ पर करना है? तो देखिए यहाँ पर आड़ी जो तिरछी रेखा है, आड़ी तिरछी रेखाओं पर जो भी प्रतिच्छेदन बिंदु हो रही है उसको गिनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले देखिए 2D आकारों को छांटना, फिर उसके बाद 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं को मिलान करना, फिर उसके बाद है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना, फिर 2D की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।